आइए आज के व्यायाम प्रारंभ किए जाए। अपने आसन पर बैठकर पैरों को आगे की ओर करें, एड़ी पंजे मिलाएं, आपके दोनों हाथ घुटनों पर, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, मुख पे प्रसन्नता का भाव। अब मेरी आवाज़ को सुनते सुनते आप सारी क्रियाएं करेंगे। मैं आपको किसी भी क्रिया से पहले उसको पहले एक्सप्लेन करूंगा। शुरू करते हैं। अपने पैरों की उंगलियों को आगे पीछे हिलाएं, पूरी ताकत के साथ उसको आगे की ओर दबाएं और पीछे की ओर करते हुए दसों उंगलियों को खोल दें। कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रुकिए। अब पंजे को आगे की ओर करना है और पीछे की ओर करना है। आसन की ओर दबाना है और अपनी ओर खींचना है पूरी ताकत के साथ। शुरू कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रुकिए। इस तरह जिस तरह हमने आगे और पीछे किया, अब पंजे दाएं और बाएं जाएंगे और केवल जहाँ जो एंकल होता है, जो टकना होता है, बस वो मूव करेगा। घुटने नहीं मुड़े, हाथ घुटनों पर रहे और कमर गर्दन सीधी। कीजिए दाएं और बाएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रुकिए, विश्राम करें। विश्राम में क्या करना होता है, दोनों पंजों को दाएं और बाएं लुढ़का दें। दोनों हाथ कमर के थोड़ा पीछे और थोड़ी सी कमर को पीछे की ओर झुका दें। ये होती है विश्राम की अवस्था। अब हम पंजों की दूसरी एक्सरसाइज करेंगे। एड़ी पंजे मिलाए, हाथ घुटनों पर, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। पंजों को गोलाकार में घुमाएंगे। पहले आगे की ओर दबाएं, दाईं ओर ले जाए, पीछे की ओर करें, बाईं ओर ले जाए। इस तरह गोला बनाना है, बड़े से बड़ा गोला बनाना है। शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रुकिए, विश्राम करें। मैंने धीरे धीरे काउंटिंग इसलिए करी क्योंकि आपको पूरा एक बोलने पर पूरा पैर घुमा के गोलाकार में लाना है। ठीक है। अब सेम चीज़ विपरीत दिशा में करेंगे। आइए, एड़ी पंजे मिलाए। अब विपरीत घुमाना है। कैसे? पहले आगे करें पैरों को, पंजों को आगे दबाएं, फिर बाईं ओर ले जाए, फिर पीछे की ओर, फिर दाईं ओर। इस तरह गोलाकार में घुमाना है। शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। विश्राम करें। विश्राम कहते ही दोनों पंजे खुल जाएंगे, हाथ कमर के पीछे जाएंगे और हल्की सी कमर झुकी हुई। अब करते हैं पैरों की दूसरी एक्सरसाइज। फिर से एड़ी पंजे मिलाए, हाथ घुटनों पर, कमर गर्दन सीधी। बाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए बाएं पैर की एड़ी को दाएं पैर की जांघ पर रखें। दोनों हाथों से घुटने को पकड़े और दायां पैर बिल्कुल सीधा तना हुआ, पंजा भी खिंचा हुआ, कमर गर्दन भी सीधी रहेगी। अब सांस भरते हुए पहले घुटने को आसन पे लगाए,
और सांस छोड़ते हुए बाएं घुटने को छाती से लगाएं। आसन से छाती से। इस दौरान कमर गर्दन सीधी रहेगी, आगे की ओर नहीं झुकना है, केवल आपका घुटना ही जाएगा। करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप विश्राम कर सकते हैं। जब आप घुटने को ऊपर और नीचे करेंगे, आसन से लगाएंगे, छाती से लगाएंगे, तो उस दौरान आपकी एड़ी खिसक सकती है। तो एड़ी को वापस पीछे करें, अपने दाएं जांघ पर रखें, फिर दोबारा करें। ठीक है। अब इसको विपरीत दिशा में करते हैं। सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। दाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए दाएं पैर की एड़ी को बाईं पैर की जांघ पर रखें। बायां पैर बिल्कुल सीधा खिंचा हुआ, तना हुआ। दाएं पैर का घुटने को पकड़े दोनों हाथों से और लगाए धरती से और लगाए छाती से। शुरू करते हैं। सांस भरते हुए धरती पर लगाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आ जाए वापस, विश्राम करें। विश्राम की अवस्था, दोनों पंजे खुले हुए, हाथ कमर के पीछे, हल्की सी गर्दन झुकी हुई पीठ के साथ। हर क्रिया के बाद में 10 सेकंड का विश्राम करें ताकि खोई हुई शक्ति वापस आए। किसी भी क्रिया को करने में जो हम थकते हैं वो थकावट दूर हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। एड़ी पंजे मिलाए, हाथ घुटनों पर, कमर गर्दन सीधी। बाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए बाएं पैर के एड़ी को दाएं पैर के घुटने पर रखें। बाएं हाथ से बाएं घुटना पकड़े और दाएं हाथ से टखने को पकड़े। अब दोनों हाथों की सहायता से अपने पंजे को धरती के समानांतर करते हुए ऊपर उठा ले और ये पंजा धरती के समानांतर रहेगा। अब दाएं और बाएं इस पैर को ले जाना है। कमर नहीं मुड़ेगी, केवल अपना आपका पैर जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस। अब यही क्रिया दोहराएंगे दूसरे पैर से। दाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए दाएं पैर के एड़ी को बाएं पैर के घुटने पर रखें। दाएं हाथ से घुटने को पकड़े, बाएं हाथ से टखने को पकड़े, धरती के समानांतर करके पैर को डोलाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आ जाए वापस, विश्राम करें। इस तरह जिस भी क्रिया को करें उसके बाद विश्राम, ताकि आप अगली क्रिया को करने के लिए सक्षम हो जाए। चले आगे बढ़ते हैं। पुनः एड़ी पंजे मिलाए, हाथ घुटनों पर। अब हम करेंगे बटरफ्लाई। जिस तरह तितली उड़ती है उस तरह अब हम भी उड़ के दिखाएंगे। आपके दोनों पंजों को मिलाते हुए एड़ियों को आपकी शरीर की ओर लाए और एड़ियों को शरीर से लगा दें। हाथों से दोनों हाथों से दोनों पंजों को पकड़े अच्छी तरह से और कमर गर्दन सीधी करके दोनों घुटनों को हिलाना शुरू करें। धरती पर लगाए, ऊपर की ओर लाए, धरती पर लगाए, ऊपर की ओर लाए। इस तरह स्वयं करें, लगातार करें, काउंटिंग के साथ करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18, 19, 20। आ जाइए धीरे धीरे वापस। आप इसको अपने शरीर की क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। अगर आपका शरीर और अधिक करने के लिए अलाउ करता है तो आप 20 बार, 30 बार, 40-50 बार भी कर सकते हैं। इसके लिए कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। वापस आते ही जब भी कहा जाए वापस आ जाए तो आप विश्राम करें बैठकर 10 से 15 सेकंड आराम करें। आराम कहते ही, विश्राम कहते ही सारा शरीर ढीला कर दिया करें और आने वाली वायु को महसूस करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पैरों की अगली एक्सरसाइज, एड़ी पंजे मिलाएंगे और हाथ आपका कमर के पीछे ही रहेगा। दोनों पंजों को खींचे, ताने अच्छी तरह से। अब बाएं पैर को बाईं ओर खोलेंगे 90 डिग्री के एंगल में। बाएं पैर को उठाएं और आपकी बाईं ओर ले जाएं और दोनों पैरों में 90 डिग्री का एंगल बना लें। दोनों पंजे खींचे हुए रहेंगे, हाथ कमर के पीछे रहेंगे। अब आप अपनी पोजीशन सेट कर लो। अगर हाथों को एडजस्ट करना है तो एडजस्ट कर सकते हो, कर लीजिए। हाथों को थोड़ा सा उठा करके ढंग से रखिए, आपके पीठ के पीछे ले जाइए। ठीक। अब बाएं पैर को उठाते हुए दाईं ओर रखना है 90 डिग्री के एंगल में। उठाए पैर और दाईं ओर ले जाए। जब दाईं ओर रखें तो आपकी कमर ट्विस्ट होनी चाहिए, मुड़नी चाहिए। यहाँ कमर में मोड़ आएगा। ठीक है, अब लगातार करें। दाईं ओर ले जाए, बाईं ओर ले जाए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस आ जाइए, विश्राम कीजिए। अब यही क्रिया दाएं पैर से की जाएगी। हमारे शरीर में जो भी पार्ट दो होते हैं उन दोनों को सेम समानांतर रूप से करना होता है ताकि समान फ़ायदा हो, समान लाभ हो। अब दाएं पैर को दाईं ओर ले जाए, 90 डिग्री के एंगल बनाए दोनों पैरों के बीच में। दाएं पैर को उठाते हुए बाईं ओर रखें और 90 डिग्री के एंगल में, बिल्कुल सही। इस तरह लगातार करेंगे। ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आ जाइए वापस, विश्राम करें। दस से 15 मिनट पैरों की एक्सरसाइज करनी है। 10 से 15 मिनट पेट की, 10 से 15 मिनट पीठ की, फिर ऐसे ही हाथों की, गर्दन की। इस तरह 15-15 मिनट करके 1.25 घंटे में आप अपने पूरे शरीर को ठीक कर सकते हैं। अब रह गई है पैरों की अंतिम एक्सरसाइज जिसे हम कहते हैं साइकिलिंग। साइकिलिंग करने के लिए आप दाईं ओर का सहारा लेते हुए अपनी आसन पर लेट जाए। धीरे धीरे, आराम से, झटके से कोई कार्य नहीं करना। आसन पर लेटने के बाद आपके दोनों हाथ, हथेलियां आसन पर लगा दीजिए और एड़ी पंजे को मिलाएं। जिस तरह हम साइकिल चलाया करते थे बचपन में, वैसे ही अब आपको बिना साइकिल की सहायता से सिर्फ इमेजिन करके अपने पैरों को चलाना है। लेकिन पहले दाएं पैर को चलाएंगे, फिर बाएं पैर को, उसके बाद दोनों पैरों को, फिर दोनों पैरों को एक साथ मिलाकर
चलिए शुरू करते हैं। 10-10 के अंतराल में करेंगे। दाएं पैर को उठाए और साइकिल चलाए। 1 2 3 4 5 6 7 8। रुकिए। अब क्या करेंगे, बचपन में सिर्फ साइकिल आगे चलाते थे, अब पीछे भी करनी है। इसी पैर को विपरीत दिशा में भी घुमाना है। चलिए घुमाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आ जाइए। समझ गए? तो अब बाएं पैर से सेम चीज़ करेंगे। 10 बार सीधी ओर घुमाना है और 10 बार उल्टा घुमाना है। शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आ जाइए वापस। विश्राम कीजिए। दोनों पंजे दाएं बाएं लुढ़के हुए, गिरे हुए, सांसें सामान्य, शरीर ढीला। अब साइकिलिंग की अंतिम अवस्था। पहले अब दोनों पैरों को एक साथ करेंगे। शुरू करते हैं। दोनों पैरों को पहले सीधा, फिर उसका विपरीत। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वो विपरीत घुमाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आए। अब दोनों पैरों को मिलाना है और एक साथ साइकिलिंग करेंगे, सीधी और उसका विपरीत। पहले कुछ देर विश्राम करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। एड़ी पंजे मिलाए और एक साथ दोनों पैर को चलाना है। ठीक, शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब विपरीत करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस, आ जाइए। विश्राम करें। एड़ी पंजे दाएं बाएं, हाथों का रुख आकाश की ओर कर ले। इसे हम कहते हैं शवासन। सारा शरीर ढीला, सांसें सामान्य, कहीं कोई खिंचाव नहीं। अब हम शुरू करेंगे अपने पीठ के बल आसन। जैसे आपने अभी साइकिलिंग करी, वो भी एक पीठ का आसन था, पीठ के बल लेट के। अब हम करेंगे ताड़ासन। एड़ी पंजे मिलाए, दोनों भुजाओं को सिर की ओर ले जाए। हम सांस भरते हुए पूरे शरीर को विपरीत दिशा में तानेंगे। पंजों को आगे खींचेंगे और हाथों को पीछे खींचेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सांस भरे और सांस भरने के बाद खींचे सारे शरीर को विपरीत दिशा में। पंजे आगे की ओर और हाथ पीछे की ओर। खींचने में ताकत लगाए और सांस को रोक ले। फिर जब आपकी सांस छूटने लगे तो धीरे धीरे वापस आए। सांस भरे आनंद पूर्वक कंठ तक और मन ही मन काउंटिंग के साथ इस क्रिया को करें ताकि आप धीरे धीरे इसकी लिमिट बढ़ा सकें। ठीक है, अब मैं आपके ताड़ासन कराऊंगा और 5 तक काउंटिंग करूंगा, तब तक आप रुकना। एक बार फिर करें। एड़ी पंजे मिलाए, सांस भरे और शरीर को खींचे, ताने। तान लिया। 1 2 3 4
5। वापस विश्राम, विश्राम करें, एड़ी पंजे दाएं बाएं कर दे, भुजाओं को कोहनी से मोड़ के अपने सर के पास ले जाए और शरीर ढीला। ठीक, अब हम अंतिम बार करेंगे और इस बार 10 तक रुकेंगे, 10 की काउंटिंग तक रुकेंगे। एड़ी पंजे मिलाए, हाथ मिलाए, सांस भरे और सांस भरते हुए खींच दे शरीर को पूरा विपरीत दिशा में खींचे। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम। यहाँ आपका ख़त्म होता है ताड़ासन। विश्राम करें, शरीर को खोई हुई एनर्जी, खोई हुई ताकत वापस लाने दे। जिस तरह 10-10 सेकंड 20-20 सेकंड हम क्रियाएं करते हैं, वैसे ही 10 सेकंड का विश्राम भी ज़रूरी होता है। चलिए अब एक हम आगे बढ़ते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण आसन पर, जिसे हम कहते हैं नाव आसन। नाव आसन में हमारी 3 क्रियाएं साथ में मिल जाती है। 3 तरह के आसन हो जाते हैं, जिसमें पहला नावासन होता है, सर्वांग आसन होता है और हलासन होता है। केवल नाव आसन से ही हम तीनों का लाभ ले सकते हैं। ठीक है, इसमें करना क्या है, सांस भरते हुए दोनों पैरों को सिर की ओर ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को पैरों की ओर लाएंगे और पीठ के बल इस तरह डोलना है। शुरू करेंगे, एड़ी पंजे मिलाए, हाथ पीछे, सांस भरे और ले जाए पैरों को सर की ओर, धीरे धीरे उठाए। शुरू करें, मैं काउंटिंग करता हूँ और इसको 15 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। धीरे धीरे वापस आए और अपने आसन पर लेट जाए। लेट कर दाईं ओर से करवट ले और शिथिलासन दाईं ओर में लेट जाए, क्योंकि अब हम पेट के आसन शुरू करेंगे। शिथिलासन दाईं ओर, दायां हाथ दायां पैर सीधा रहेगा, दायां कान आसन पे लगा रहेगा, बायां पैर मोड़िए, हाँ अच्छी तरह से, और बाएं हाथ को मोड़े। बाएं पैर घुटने से मुड़ेगा और बाएं पैर की एड़ी दाएं पैर के घुटने के पास रहेगी, थोड़ी सी मिलानी नहीं है। आपकी जो बाएं भुजा है वो आपके कंधों के सीध में रहेगी और कोहनी मुड़ी रहेगी, और जो आपकी हथेलियां हैं वो आपके मुख के सामने। पूरी छाती आसन पे लगी हुई, सांसें सामान्य कर देंगे। इसे हम कहते हैं शिथिलासन दाईं ओर। आराम करें, विश्राम करें। नावासन को करने में जो आपकी शक्ति लगी है उसके लिए आपको ही करना ज़रूरी है। अब हम पेट के बल आ गए हैं तो हम पेट के आसन करेंगे। पहला आसन भुजंगासन। एड़ी पंजे मिलाए, दोनों भुजाएं सिर के दाएं बाएं, गर्दन के दाएं बाएं और माथा आसन पर लगा दें। एड़ी पंजे मिला के रखें। इस आसन को कहते हैं भुजंगासन। इसमें हम पीठ की सहायता से, रीढ़ की सहायता से आगे से उठते हैं और पीछे पंजे नहीं उठाते हैं। सांस भरते हुए शरीर को उठाना होता है बिना हाथों का सहारा लिए, क्योंकि ये आसन जो है अपनी रीढ़ को मजबूत करने के लिए होता है। तो शुरू करेंगे, सांस भरे, पेट में पूरी वायु भर ले और आगे से गर्दन को, धड़ को उठाए, जितना ऊपर उठा सकते उठाइए, पीठ को मोड़िए और आपकी आँखों से आप अपने आज्ञा चक्र को देखेंगे। आज्ञा चक्र होता है जो आपकी आँखों के बीच में जहाँ तिलक लगाते हैं, और धीरे धीरे वापस। इसको भी हम 3 बार करेंगे। सेम पहले आपने किया,
फिर 5 बार काउंटिंग के साथ, फिर 10 बार काउंटिंग के साथ। ठीक है, अच्छी तरह से सांस भरिएगा। शुरू करें, सांस भरें और उठाए अपने धड़ को आगे की ओर। 1 2 3 4 5, विश्राम। बहुत ही नाजुक आसन है, इसलिए शुरुआत धीरे धीरे करना है, बाद में आप इसकी सीमा बढ़ा सकते हैं। फिर करते हैं, उठाए सांस भरते हुए। आप जब सांस भरें तो पेट को फुला ले अच्छी तरह से, तभी आप इसको उठा पाएंगे। उठाए धड़ को अपने, रुके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आ जाइए वापस। शिथिलासन बाईं ओर। बायां हाथ बायां पैर सीधा, दायां हाथ दायां पैर मुड़ा हुआ, बायां कान आसन पर लगा हुआ और पूरी छाती आसन पे लगी हुई। सांस सामान्य, सांस को आने दे और सांस को जाने दे। ये बिल्कुल विपरीत होता है, जैसे हम शिथिलासन दाईं ओर करते हैं, ये वैसे शिथिलासन बाईं ओर है। विश्राम। सांसें भरे और सांसें छोड़े। भुजंगासन करने पे जो आपको थकावट हुई, जो आपकी शक्ति ख़त्म हुई, जो लगी, वो वापस आएगी और आप अगला क्रिया करने के लिए सक्षम हो जाएंगे। अगली क्रिया हम करेंगे सर्पासन। सर्पासन के लिए आपस एड़ी पंजे मिलाए और दोनों भुजाओं को ये मैंने स्टॉप कर दिया। अरे हुआ ही नहीं। नावासन के लिए दोनों भुजाएं पीठ पर ले जा करके आपस में इंटरलॉक कर ले, 10 उंगलियों को आपस में मिला ले, एड़ी पंजे मिलाए। अब पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको करना कैसे है। सांस भरते हुए आगे से धड़ को उठाएंगे, पीछे से पैरों को उठाएंगे और सारा भार आपके पेट पे आ जाएगा। जब आप सांस भरोगे तो पेट में वायु को ले जाना और पेट को फुला लेना। ठीक, फिर पेट को फुलाने के बाद सांस को रोक लेना। फिर रुकी हुई सांस में पेट के बल आप दाएं और बाएं डोलेंगे, जिस तरह सांप डोलता है, इसलिए इसको सर्पासन कहते हैं। और जब आपको सांस लेने की इच्छा हो, आवश्यकता हो, तो एक और रुकेंगे, सांस भरेंगे, ठीक, फिर दोबारा दाएं बाएं डोलेंगे। तो शुरू करते हैं। सांस भरे और उठाए शरीर को पेट के बल, घुटने नहीं मोड़ेंगे और डोलना शुरू करें दाएं बाएं। इसमें आपकी कोहनी नहीं मुड़ेगी और घुटने नहीं मुड़ेंगे, पंजे तने हुए रहेंगे। काउंटिंग के साथ करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रुकिए, सांस भरे अच्छे से, एक साइड रुक सकते हैं आप, दाईं या बाईं ओर। सांस छोड़िए, फिर सांस भरे, फिर करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आए और शिथिलासन दाईं ओर, विश्राम। शिथिलासन दाईं ओर में सब लेट जाए एक साथ। दायां हाथ दायां पैर सीधा, दायां कान आसन पे लगा हुआ, बायां पैर बायां हाथ मुड़ा हुआ, पूरी छाती आसन पे लगी हुई। जो क्रियाएं आपको थोड़ी आसान लगती है तो उसके बाद थोड़ा कम विश्राम करें। जिसमें आप ज़्यादा थक जाते हैं तो उसमें थोड़ा ज़्यादा विश्राम करें। लेटे रहे, सांसें भरते रहे। जब आपको लगे कि अब अगली क्रिया के लिए सक्षम है तो आगे बढ़ देंगे। ठीक है, अब पेट के बल आपका अंतिम आसन है धनुरासन। चलिए करते हैं। एड़ी पंजे मिलाए, पैरों को घुटनों से मोड़े और दोनों हाथों से दोनों टखनों को पकड़ लें।
अपने पंजों के ऊपर के भाग को टकना कहते हैं। 4 उंगलियां आगे रहेगी और अंगूठा नीचे से पकड़ेंगे। ठीक, माथा लगाए आसन पर, सांस भरते हुए धड़ को उठाएंगे, आगे से धड़ को, पीछे से पैरों को, और पेट के बल आ जाएंगे। उठाए, सांस भरे, पेट में हवा भरे और रुके। 1 2 3 4 5, आ जाइए वापस। जब वापस आए तो पूरा शरीर ढीला कर दे करें, मतलब पैर सीधे, हाथ ढीला, और दायां या बायां कान आसन पर लगा हुआ, जैसे आपको अच्छा लगे, जिसमें आपको आराम मिले। चलिए फिर करते हैं, और इस बार काउंटिंग बढ़ाएंगे। इस बार 8 तक करेंगे। घुटनों को मोड़े, टखनों को पकड़े, सांस भरे, धड़ को उठाए। उठा लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, वापस। सारा शरीर ढीला। इसकी सीमा आप धीरे धीरे बढ़ाएंगे, आप अपने शरीर के अनुसार करेंगे। छोटे बच्चे इसको और अधिक देर तक कर सकते हैं, बड़ों को करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, इसलिए समय कम रखेंगे। अंतिम बार करेंगे और इस बार 10 तक काउंटिंग करेंगे। आप अच्छे से भरपूर सांस भरिएगा और पेट को फुला के पेट पे आ जाइएगा, तो आप अधिक देर तक रुक पाएंगे। चलिए, एड़ी पंजे मिलाए, टखनों को पकड़े, सांस भरे और उठा लीजिए शरीर को ऊपर की ओर। उठाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, विश्राम। शिथिलासन दाईं ओर। आप स्वयं देखते रहिएगा कि अगर दाईं ओर किया पहले तो फिर बाईं ओर करिएगा, और बाईं ओर किया तो दाईं ओर करिएगा। आराम करें, विश्राम करें। तो इस तरह आपकी पेट की क्रियाएं और पीठ की क्रियाएं संपूर्ण होती है। अब हम आगे बढ़ेंगे। दाईं ओर का सहारा लेते हुए आप उठकर बैठ जाएं। मुख मेरी ओर कर ले। अब हम करेंगे हाथों की सूक्ष्म क्रियाएं। जिस तरह हमने पैरों की सूक्ष्म क्रियाएं की थी, पैरों को पैरों को लाभ दिया था, उस तरह अब हम हाथों को भी लाभ देंगे। अब आप किसी भी अवस्था में बैठ सकते हैं, सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, जिसमें आपको बैठना अच्छा लगे, और आप चाहे तो वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। किसी भी आसन में बैठने के बाद आपको 2 काम करने हैं। कमर गर्दन सीधी रहेगी, आंखें सामने रहेगी एक किसी बिंदु पर, और आप अपनी आंखों को बंद भी रख सकते हैं, और सारा ध्यान मेरी आवाज़ पर रहेगा। आइए शुरू करते हैं। दोनों भुजाएं ले जाए आगे की ओर, कंधे को सीध में। अपनी 10 उंगलियों को खींचे, खोले अच्छी तरह से, और अंगूठे को बीच में करते हुए बंद करें। फिर खोले ताकत के साथ, फिर बंद करें। इसको 20 बार करेंगे। चलिए काउंटिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब कोहनियों से मोड़े हाथों को फिर करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, और हाथों को ऊपर से गोलाकार में घुमाते हुए वापस लाए। विश्राम करें। जब आप अपनी उंगलियों को खोलते और बंद करते हैं तो पूरी ताकत लगाएं, अच्छी तरह से 10 उंगलियों को खोलें आपस में। ठीक है, आप आगे बढ़ते हैं। दोबारा भुजाएं सामने की ओर लाए, मुट्ठी को बंद करें, अंगूठा अंदर दबा लें। अब गोलाकार में, बाहर की ओर गोलाकार में मुट्ठी को घुमाएंगे इस तरह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10। रुकिए, अब अंदर की ओर घुमाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कोहनियों से हाथ को मोड़े। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अंदर की ओर घुमाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ को गोलाकार में घुमाते हुए वापस हाथ ढीला। फिर से हाथ सामने की ओर। 10 उंगलियों को मिलाए आपस में और भुजाएं बिल्कुल सीधी करके हथेलियां सामने की ओर कर ले, इस तरह। चलिए करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कोहनियों से मोड़े। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। गोलाकार में घुमाते वापस लाए और हाथ को ढीला रखें बिल्कुल। जो भी हम क्रिया करते हैं तो हमारे शरीर में नसों में खिंचाव आते हैं, और जब नसें खिंचती है तो खून की, ब्लड की जो प्रेशर होता है वो थोड़ा बढ़ता है, जिसके बढ़ने से आपके शरीर में जहाँ भी कहीं कोई भी क्लोटिंग या कहीं भी कोलेस्ट्रॉल जमा है वो वहाँ से हटता है और आपको अधिक लाभ होता है। हाथों की अंतिम क्रिया। दोनों हाथों को सर पर रखें, उंगलियों को आपस में इंटरलॉक करते हुए, इस तरह। और सांस भरते हुए हथेली को पलटते हुए भुजाओं को आकाश की ओर सीधा कर दे, इस तरह। रुके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस भुजाएं सर के ऊपर, इस तरह। फिर करेंगे। सांस भरे, खींचे भुजा को आकाश की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आ जाइए वापस। सांस सामान्य रखें। सांस भरे छोड़े, सांस भरे छोड़े। अब अंतिम बार करेंगे। सांस भरे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आ जाइए। हाथ वापस, विश्राम। तो इस तरह हमारे हाथों की एक्सरसाइज। तो अब हम करते हैं अपने शोल्डर्स के लिए क्रिया। आपको अपनी पोजीशन अगर चेंज करनी है तो आप कर सकते हैं। मतलब अगर आपको बैठने में कोई थोड़ा दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप बदल लीजिए अपनी पोजीशन को। चलिए अब करते हैं कंधों की एक्सरसाइज। दोनों भुजाओं को कोहनी से मोड़ते हुए अपने पंजों को, हाथों को कंधों पर रखें, ऐसे। और आपके दोनों भुजाएं धरती के समानांतर, ठीक। अब गोलाकार में घुमाएंगे दोनों भुजाओं को कंधों की सहायता से, आगे की और पीछे की ओर। देखते देखते आप करते रहे। शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। रुके। अब विपरीत करना है, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15। वापस आए, विश्राम करें। तो इस तरह हमारे हाथों की और कंधों की सूक्ष्म व्यायाम पूरे होते हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे अपनी गर्दन के लिए सूक्ष्म व्यायाम। आप बैठ जाइए अपनी किसी भी अवस्था में जिसमें आप अधिक देर तक बैठ सकें, क्योंकि आप गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम होंगे तो सारा शरीर स्थिर रहेगा, केवल गर्दन में मूवमेंट आएगी। ठीक है, इसको कैसे करना है? पहले हम गर्दन की सहायता से गर्दन को आकाश की ओर ले जाएंगे और आसन की ओर ले जाएंगे, मतलब मोड़ेंगे 10 से 15 बार। फिर दाईं ओर और बाईं ओर 10 से 15 बार। फिर गोलाकार में घुमाएंगे, फिर उसका गोलाकार में विपरीत घुमाएंगे। आप कीजिए, मैं कराता हूँ और साथ साथ एक्सप्लेन करता रहूँगा। तो शुरू करते हैं। आप गर्दन को ले जाए आकाश की ओर और आसमान को देखें, और आपकी जो बाल है पीछे पीठ पर लग जाए, इतना घुमाए गर्दन को, बिल्कुल ले जाए आकाश की ओर। और धीरे धीरे लाए नीचे की ओर और अपने आसन को देखें। और आपकी जो ठोड़ी होती है वो आपके ये गर्दन की जो गड्ढा होता है यहाँ पे घुस जाए, इस तरह दबाए। ठीक है, आकाश की ओर, आसन की ओर लगातार करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। वापस आए, सामने की ओर गर्दन कर ले। अब दाएं और बाएं ले जाएंगे। जब दाईं ओर जाए तो पीछे किसी एक वस्तु को देखेंगे, और जब घूम के बाईं ओर से आएंगे तो उसी वस्तु को दोबारा देखेंगे। यानी कि आप दाईं ओर से और बाईं ओर से भी गर्दन को घुमाने के बाद केवल एक ही वस्तु को देखना है जो स्थिर हो, जैसे कोई पेड़ या कोई टेबल, कोई चेयर। ठीक है, ले जाए गर्दन दाईं ओर, देखे उस वस्तु को जो भी आपको दिखाई देती है पीछे से। फिर बाईं ओर लाए घुमाते हुए, और बाईं ओर से पीछे ले जाए, फिर देखे उस वस्तु को। ठीक है, तो हम काउंटिंग के साथ करेंगे अब। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आ जाइए वापस, गर्दन सामने। अब हम गर्दन को गोलाकार में घुमाएंगे। पहले मैं बताता हूँ आपको, साथ साथ करिए, उसके बाद काउंट के साथ करेंगे। गोलाकार कैसे? पहले जाए गर्दन को आकाश की ओर, फिर दाईं ओर ले जाए, और कोशिश कीजिए कि आपका कान कंधों से लगे, लेकिन कंधा नहीं उठाना। फिर नीचे की ओर ले जाए, आसन की ओर, फिर बाईं ओर। ठीक है, इस तरह गोलाकार में घूमेंगे। शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रुकिए सामने की ओर। अब इसका विपरीत करेंगे। पहले मैं बताता हूँ कैसे। करिए गर्दन ऊपर, बाएं, नीचे, दाएं। ठीक है, तो इस तरह गोल गोल घुमाना है। करते हैं। 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। विश्राम। शरीर ढीला, सांस सामान्य, गर्दन सामने की ओर। अब हम करेंगे आंखों की सूक्ष्म व्यायाम। पद्मासन लगा हुआ, हाथ ज्ञान मुद्रा में, और पद्मासन लगा सकते तो आप सुखासन में बैठे, हाथ ज्ञान मुद्रा में रहेंगे केवल। कमर गर्दन सीधी रहेगी। अब पूरे शरीर से कोई भाग नहीं हिलेगा, केवल हमारी आंखों की पुतलियों की एक्सरसाइज है, आंखों की एक्सरसाइज है। आंखें खोले। जिस तरह हम गर्दन की एक्सरसाइज करते हैं वैसे ही आंखों की एक्सरसाइज करनी है। ऊपर नीचे देखना है, दाएं बाएं देखना है, फिर गोलाकार में दाईं ओर, गोलाकार में बाईं ओर। तो शुरू करते हैं गिनती के साथ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। आंखें बंद। अब आंखें खोलने के बाद दाएं और बाएं देखेंगे, ठीक है। आंखें खोले। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। आंखें बंद। आंखें बंद रखें। जब आप दाएं बाएं करते हैं तो पूरा दाएं पूरा बाएं, आपके दाईं ओर जितना आप तिरछा देख सकते हैं देखिए, फिर वैसे ही बाईं ओर जितना तिरछा आप देख सकते हैं। आंखों की जो एक्सरसाइज होती है वो आंखों की रोशनी बढ़ाती है। अगर किसी को चश्मा लगा है तो वो धीरे धीरे उसका नंबर कम होता है और आप अधिक उम्र तक अच्छे से देख सकते हैं। चलिए अब गोलाकार में घुमाएंगे। आंखें खोले। ऊपर पहले देखिए, ऊपर ले जाएंगे, फिर दाईं ओर, फिर नीचे, फिर बाएं, इस तरह, ठीक है। शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। रुके। जब आंखों की एक्सरसाइज में रुकना कहा जाता है तो आप तुरंत बंद कर लीजिएगा, ठीक है। अब खोलेंगे और विपरीत घुमाएंगे। खोलिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। आंखें बंद करें। अब दोनों हथेली को रगड़े आपस में और दोनों हथेली को अच्छे से गर्म कर ले, वहाँ पे गर्मी आनी चाहिए। फिर उसको आप अपनी आंखों पर रखें और आंखों को सेक लगाए। जब ये गर्म हथेली आपकी आंखों पे लगती है तो आपकी आंखों को आराम मिलता है। अब ना अपने हाथ को इस तरह एडजस्ट कर ले कि कोई भी रोशनी आपकी आंखों पे ना लगे, और हल्की सी आंखें खोल के देखें कि कोई रोशनी तो नहीं आ रही, और आ रही हो तो फिर एडजस्ट करें हाथों को। अब बिल्कुल अंधेरा कर ले अपनी आंखों के आसपास। अब क्या करना है, पलकें खोल के झपकानी है जल्दी जल्दी और बंद करनी है। बंद करनी मतलब बीचनी अच्छे से, जिससे क्या होगा कि आपकी आंखों की गंदगी बाहर निकलेगी और आपकी आंखें साफ स्वच्छ होंगी। कीजिए लगातार। खोलिए, झपकाइए, मीचिए, फिर से आप खोलिए, झपकाइए, जल्दी जल्दी मीचिए आंखें को। आप देखेंगे कि कुछ गंद निकलेगा आपकी आंखों से।
एक बार फिर करें अंतिम में। खोलिए, झपकाइए, मीचिए और अपने हाथों से अपनी आँखों को साफ करते हुए धीरे धीरे वापस आ जाइए। अब हम करेंगे कुछ प्राणायाम, सांसों की क्रियाएं। पद्मासन में बैठ जाए, हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, मुख पे प्रसन्नता का भाव। गहरे लंबे श्वास। गहरे गहरे नाम इसलिए दिया गया ताकि आप लंबे समय तक सांसों को लें और अंदर तक ले जाएं। धीरे धीरे सांस नासिका द्वारा बाहर निकालें, धीरे धीरे, और सारा श्वास बाहर निकालने के बाद पेट को पिचकाएं। पिचकाने के बाद उसको अपने ऊपर की ओर खींचे। रुके, 1 2 3 4 5। पेट ढीला करिए। सांस भरे आनंद पूर्वक कंठ तक, मतलब इतनी सांस भरे कि सांस पेट से बढ़ते हुए आपकी गर्दन तक आ जाए। इस तरह महसूस करना है, इस तरह होता नहीं है। ठीक, फिर रुके। रुकने के बाद 1 2 3 4 5। पेट, सांस छोड़े, सांस बाहर निकाल दे, फिर पेट पिचका ले, फिर अपने पेट को ऊपर की ओर खींचे, फिर रुके। इस तरह आपको स्वयं करना है 10 बार। कीजिए, आप इस क्रिया को कीजिए, मैं इसके आपके लाभ बताता हूँ। जब कभी भी आप थक जाओ या कभी आप डर महसूस कर रहे हो या कोई बेचैनी हो रही हो, तो आप बैठ के गहरे लंबे श्वास करो। जब आप किसी डिसीजन को ना ले पा रहे हो, किसी चीज़ को सोचने में आप असमर्थ हो, आपको किसी की सहायता आवश्यकता महसूस हो और कोई व्यक्ति ना हो, तो आप बैठ के गहरे लंबे श्वास को करो। जब हम गहरे लंबे श्वास करते हैं तो हमारा सारा ध्यान सारी क्रियाओं से हटकर आपके ध्यान पर आ जाता है, और जब सारा ध्यान वहाँ से हटता है तो आपका मस्तिष्क शांत होता है, फिर आप सोच पाते हैं अपने लिए। करते रहे। जब 10 से 15 बार हो जाए तो आप धीरे धीरे अपनी सांस को सामान्य कर ले और अपनी क्रिया से वापस आ जाए। कीजिए। सांस छोड़नी है, पेट पिचकाना है, पेट को खींचना है छाती की ओर। रुकेंगे, फिर पेट ढीला करेंगे, सांस भरेंगे आनंदपूर्वक कंठ तक, फिर रुकेंगे। इस क्रिया में अधिक से अधिक रुकने का प्रयास करेंगे और धीरे धीरे इसकी क्षमता को बढ़ाएंगे। इसे हम कहते हैं गहरे लंबे श्वास। तो धीरे धीरे वापस आ जाइए, आप सांसों को सामान्य कर लीजिए। अब अगली क्रिया करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। बाएं हाथ ज्ञान मुद्रा में ही रहेगा, दाएं हाथ से प्राणायाम की मुद्रा बनाएंगे। अपने दोनों हाथों की पहली उंगलियों को अंगूठे के साथ मोड़ ले और दोनों साथ वाली उंगलियां सीधी रहेंगी। अंगूठे को लगाएंगे दाएं नासिका द्वार पर, उंगलियों को लगाएंगे बाएं नासिका द्वार पर, और आपका जो कोहनी से लेकर हाथ तक का पोर्शन है वो बिल्कुल सीधा रहेगा। कमर गर्दन सीधी रहेगी, गर्दन नहीं मोड़नी। और जब क्रिया को करेंगे तो नाक को तेज भी नहीं दबाना, हल्का सा नाक पर रखना है हाथ को, आपकी नासिका द्वार बंद हो जाएगा। बाईं ओर से श्वास को बाहर निकाले, बाईं ओर से भरे। अब दाईं ओर से सांस को बाहर निकाले और दाईं ओर से भरे। इस क्रिया को लगातार करना है। दाईं ओर बाईं ओर से निकाले, भरे, दाईं ओर से निकाले और भरे। इसमें कहीं रुकना नहीं है, और जितनी देर में आप सांस को भर रहे हैं उतनी ही देर में आप सांस को बाहर निकालेंगे। सारा ध्यान आपका सांसों पर रहेगा कि सांसें आ रही है, सांसें जा रही है। ठंडी वायु शरीर में जा रही है, गर्म वायु शरीर से निकल रही है। इस तरह आना और जाना लगातार चलेगा। सारा ध्यान आपका सांसों पर रहेगा।
आप इसको कीजिए 10 से 20 बार। विद्यार्थी जीवन के लिए, एक विद्यार्थी के लिए सबसे उत्तम आसन होता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से वायु सीधा मस्तिष्क तक जाती है। स्वच्छ वायु। हमारे शरीर को चलाने के लिए हमें केवल ऑक्सीजन चाहिए, अच्छी ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन, जो हमको केवल प्रकृति दे सकती है, नेचर दे सकता है। जो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन हम हॉस्पिटल्स में रहते हैं वो हमारे शरीर के लाभदायक नहीं होती। सांस भरे, सांस छोड़े, सांस भरे, सांस छोड़े, और धीरे धीरे बाईं ओर से ही श्वास को निकालते हुए वापस आएंगे। अब सांसों को सामान्य कर लेंगे। सांस सामान्य करें, आराम से बैठे। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए आप पद्मासन लगा के बैठ सकते हैं, सुखासन में बैठ सकते हैं, जिसमें आपको बैठ पाए, जितना देर बैठ पाए, ठीक है। भ्रामरी प्राणायाम में क्या होता है, हम श्वास भरते हैं और श्वास को छोड़ते हैं। श्वास को छोड़ते हुए हम माँ ध्वनि का उच्चारण करते हैं और अपने दोनों अंगूठों को कान में लगाते हैं। अभी मत लगाइएगा, पहले सुनिए। ऊपर की 2 उंगलियां आँखों के ऊपर, नीचे की 2 उंगलियां मुंह पर। ये पोजीशन होती है भ्रामरी प्राणायाम की। और जब आप कानों पे लगाएंगे तो कान को इस तरह बंद करना है कि आने वाला कोई भी आवाज़, कोई भी साउंड आपको ना सुनाई दे। आपके साथ बैठे व्यक्ति की आपको भी आवाज़ सुनाई ना दे, ठीक है। इसलिए इसको आप खुद करेंगे, 5 बार करेंगे, मन ही मन करेंगे। काउंटिंग। बैठे, कान बंद करें, आंखें बंद करें, मुंह बंद करें, सांस भरे और स्वयं करें। 5 बार करना है। शुरू करें। सांस भरे, जब 5 बार आपका कंप्लीट हो जाए तो धीरे धीरे वापस आ जाइएगा। अब हम करेंगे कानों के लिए सूक्ष्म व्यायाम। जिस अवस्था में चाहे बैठ जाए, सुखासन, पद्मासन या सिद्धासन। बैठने के बाद हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, मुख पे प्रसन्नता का भाव। अब हम आराम से बैठे। अब किसी प्रकार की कोई मूवमेंट नहीं होगी। सारा ध्यान विचारों को आने में और विचारों को जाने में लगाएं। बैठे बैठे आपके मन में जो विचार आ रहे हैं उन्हें आने दें। किसी भी विचार को रोकने का कोई प्रयास ना करें। धीरे धीरे श्वास लेते रहे, धीरे धीरे श्वास छोड़ते रहे। आप महसूस करेंगे शुद्ध वायु आपके शरीर में नासिका द्वारा जा रही है। अशुद्ध वायु धीरे धीरे
सारे शरीर से निकल रही है। जब हमारे शरीर से अशुद्ध वायु निकलती है तो हमारा शरीर डिटॉक्सिफाई होता है। सारा जहर, सारे गलत विचार हमारे शरीर से निकल जाते हैं। सुनने का प्रयास करें। आसपास से आने वाली आवाज़ों को सुने। बंद आंखों से देखेंगे। हम देखेंगे किस तरह पक्षी चहचहा रहे हैं। कहीं कोयल बैठी है, कहीं मोर बैठा है, कहीं से कौवे की आवाज़ भी आ रही है। जिस ओर से आवाज़ आए आपका सारा ध्यान उस ओर चले जाए। गाड़ियों की आवाज़, पक्षी की आवाज़ आप महसूस करेंगे। आपकी बाईं ओर कोई बैठा प्राणायाम कर रहा है। उसकी सांस लेने की आवाज़ भी आप सुन सकते हैं। इस क्रिया के द्वारा आप अधिक से अधिक दूर तक सुन सकते हैं और मन की आंखों से उस वस्तु को, उस व्यक्ति को भी देख सकते हैं। सांसें आते रहे, सांस जाती रहे। धीरे धीरे अपने विचारों को समेटे। घर के काम, ऑफिस का काम या किसी की पढ़ाई, उन सब चीज़ को समेट के एक बिंदु में कन्वर्ट कर ले और उसे आज्ञा चक्र पर ले आए। आज्ञा चक्र आपकी आँखों के मध्य में जहाँ तिलक लगाते हैं वह भाग होता है। उन सारे विचारों को आज्ञा चक्र पर लाने के बाद आज्ञा चक्र की जल रही ज्योति में डाल दे और बंद आंखों से देखें। आपके आज्ञा चक्र पर एक पीले कलर की ज्योति जल रही है। उसे महसूस करें। बैठे रहे, शांत रहे और ज्योति को देखते रहे। उस ज्योति में आपकी सारी चिंताएं, सारे विचार, सारी परेशानियां जल के समाप्त हुई और एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई शक्ति के साथ आपके जीवन की शुरुआत हुई। मन शांत तो सब शांत। चल रही हवा को महसूस करें। ठंडी व स्वच्छ वायु आपके शरीर को स्वस्थ बनाती है। हमारे शरीर में जितनी ऑक्सीजन जाएगी हम उतना फिट रहेंगे। ब्लड का सर्कुलेशन जितना अच्छा होगा हमें उतनी कम बीमारियां लगेंगी, क्योंकि सारी बीमारियां ब्लड का सर्कुलेशन बिगड़ने पे ही शुरू होती है। सांसें आने दे, सांसों को जाने दे। मन शांत, चित्त शांत, शरीर शांत, मस्तिष्क शांत। धीरे धीरे सांसों को सामान्य करते हुए
अपने आसन में वापस आएंगे और आहिस्ता आहिस्ता अपनी आँखों को खोलेंगे और इस मनोहर प्रकृति को देखेंगे। वापस आ जाए। तो इस तरह आपकी संपूर्ण योगा संपूर्ण होती है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।